अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान के वीज़े के हवाले से ही कि अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2023 से जापान ने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें जो ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, मैं भी तकरीबन अभी 1.5 महीना हो चला है इसको, तो मैं देख रहा था कि कोई नॉर्मल सिस्टम है या कोई किस तरीके से ये अपॉइंटमेंट वगैरह मिल रही है। तो काफ़ी दिन, क्योंकि एक दोस्त के लिए चाहिए थी, मुझे भी अपॉइंटमेंट लेनी थी, तो काफ़ी दिन कोशिश कर के तो भाई इसमें कोई हल हुआ नहीं अपॉइंटमेंट का। यानी कि एक अजीबो गरीब सा सिस्टम इन्होंने रखा है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं ये, अच्छा ये पाकिस्तान के लिए ही इस तरह से हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता कि वहाँ से क्या सिस्टम है अपॉइंटमेंट का। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, सियासी हालात हैं या जो भी मामला हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या इन्होंने किया है सिस्टम ये जापान एम्बेसी वालों ने। तो इन्होंने पाकिस्तान के शायद हालात देखकर उसी तरह का सिस्टम पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया है, डिजिटल और ऐसा सिस्टम जो शायद किसी भी दुनिया की एम्बेसी ने ऐसा सिस्टम मुतारफ़ ना करवाया हो। यानी कि इस तरह का इन्होंने अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है कि पता नहीं रात को 8 बजे खोलते हैं, शायद ओपन करते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर ही जाके अपॉइंटमेंट होनी है, और शायद वो 1 मिनट के लिए ओपन होता है सिस्टम इनका, या 2 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए, पता नहीं है। क्योंकि मैं ख़ुद ही रात को कई बार क्योंकि मैं तो जापान में हूँ, तो यहाँ पर रात के 12 बज जाते हैं, पाकिस्तान में रात के 8 बजे होते हैं। तो 4-5 बार 10 बार, बल्कि मैं काफ़ी बार ये कोशिश की है कि मैं ख़ुद ही अपॉइंटमेंट करूँ, यहाँ से चेक करूँ, लेकिन वो सिस्टम तो एक ही, ऑनलाइन कहीं से भी आप ओपन करें, लेकिन वो जो सिस्टम है इनका अपडेट वाला, यानी कि अपॉइंटमेंट वाला, उसके ऊपर क्लिक करें वो कुछ भी शो नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें तो शायद वो 15 तारीख तक या 20 तारीख तक अपॉइंटमेंट फुल है, आप 22 तारीख की या 24 तारीख की करने की कोशिश करो तो वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 5 मिनट के बाद आप देखोगे तो वो फुल हो चुकी है, वो जी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। भाई किस तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है, किसने की है, कैसे की है, हम भी वही सिस्टम ओपन करके बैठे हुए हैं और रिफ़्रेश कर रहे हैं पेज को बार बार, हमें तो वो ऑप्शन आ ही नहीं रही कि रीफ़िल करने के लिए। तो ये किस तरीके से अपॉइंटमेंट मिल रही है, पता नहीं इनका अंडरग्राउंड कोई सिस्टम हो रहा है या क्या सिस्टम है, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत ही डिजिटल और अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में ये मुतारफ़ करवाया गया है। तो भाई इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, पता नहीं किस तरीके से लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही है, किसी एजेंट के ज़रिए है या जो अमला अंदर है कोई शायद किसी से मिला हुआ है, कोई पता नहीं है भाई ये किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रही है। तो बहरहाल इसका अभी क्या अंदाज़ा लगाया जा सके कि मुल्की हालात के हिसाब से इन्होंने भी ये सिस्टम इस तरह से कर दिया है कि ना किसी को ना ओपन करो, ना किसी को अपॉइंटमेंट दो, ना कोई वीज़ा लगवाए, ना कोई जाए। तो पता नहीं क्या मामला है यार, अजीबोगरीब सा सिस्टम है। 1.5 महीना हो गया, मैं अभी सर खपाई कर रहा हूँ इसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो लेकिन वो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए काफ़ी सारी, मैं भी ये यूट्यूब के ऊपर ही कुछ लोगों की वीडियो देखी है जी, 8 बजे ओपन होता है और पेज को रिफ़्रेश करते रहें और कंप्यूटर से करें तो जल्दी जल्दी हो जाती है। तो भाई पता नहीं किसकी हुई है, किस तरह से हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर मेरा वो बंदा जो था पाकिस्तान में, वहाँ से उसको बोल के तो एम्बेसी में फ़ोन करवाया, तो एम्बेसी वाले कहते हैं जी रात को 8 बजे ओपन करते हैं। तो 8 बजे भी करके देखा तो भाई नहीं ओपन हो रहा, और ये समझ नहीं आ रही कि अजीबोगरीब दुनिया का सिस्टम आपने ओपन कर दिया है जी, रात को 8 बजे ओपन होगा और 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए बाद में फिर बंद कर देंगे। यार इस तरह से तो होता ही नहीं है। अमेरिका के वीज़े की भी अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, फ़ीस जमा करवा दें, उसके बाद आप डेट देखें, जो डेट आपको पसंद हो या आपने लेनी हो डेट, उनमें वो सारी ऑप्शनें उसमें रखी हैं। यानी कि आपने 10 दिन के बाद अपॉइंटमेंट लेनी है, यानी कि जो पहली अपॉइंटमेंट अवेलेबल है उसके बाद आप जो मर्ज़ी अपॉइंटमेंट कर ले, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, एक दिन के हिसाब से आप अपॉइंटमेंट जितनी बुक कर सकते हैं, यानी कि अपने वीज़े के हिसाब से, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो भाई अगर आपने भी इस तरह का सिस्टम खोला है, अपॉइंटमेंट रखी है जापान एम्बेसी ने भी, तो आपने एक दिन में अगर 50 बंदे आपने बुलवाने हैं मसलन मिसाल के तौर पे, तो आप वो सिस्टम खोल दें और एक दिन में जब 50 हो जाएंगी वो अपने आप ही वो दिन क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आप अगला सिस्टम पे चला जाए बंदा। यानी कि इस तरीके से आप ओपन रखें इसको 24 आवर। जिस दिन आपने एक दिन में 50 बंदे मंगवाने हैं, तो आप बस एक दिन में 50 बंदों की उसमें सिस्टम में रख दें हद उसकी, कि इससे ज़्यादा एक दिन की बुकिंग हो ही ना, चाहे कोई सा भी दिन हो।
2 तारीख हो, 4 तारीख हो, 10 तारीख हो, कोई भी, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, कोई सा भी दिन हो, बस 50 बंदों से ज़्यादा अपॉइंटमेंट होगी नहीं। तो बस सही है, वो जब 50 बंदे पूरे हो जाएं तो वो खाना जो है उसके ऊपर क्रॉस लग जाए, ये ओपन नहीं होगा। अभी इससे आगे आप किसी भी दिन पे चले जाएं। तो इस तरह से सारे जहाँ जहाँ भी अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो इस तरीके से सिस्टम चलता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ही इस तरह का ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है। शायद वो अमले की तरफ से है या एम्बेसी की तरफ से है। एक दुनिया का अजीबो गरीब सिस्टम पाकिस्तान में ये मुतारफ़ करवा दिया गया है कि इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट करें तो और आप सरखवाई करते रहें। अगर किसी बंदे को मेरी बात के ऊपर यकीन ना आए तो प्यारे भाई, आप खुद भी रात को 8 बजे पाकिस्तानी इसके ऊपर कोशिश करके देखें। और अगर किसी भाई की इस तरह से कोशिश करके अपॉइंटमेंट का, भले उसने ना भी करनी हो अपॉइंटमेंट, लेकिन इसमें कोशिश करें। अगर किसी को वो वैकेंसी उसमें नज़र आए तो मुझे कमेंट्स में भी आप बताएं कि जी हमें नज़र आ गई, आपको क्यों नज़र नहीं आ रही। तो मैं भाई सुबह काम पर भी जाना होता है और रात को 12 बजे तक कितने दिन तक मैं इसको ये चेक करता रहा हूँ, ठीक है, कितने दिन तक मैं चेक किया इसको, लेकिन वो अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं मिल रहा, नहीं शो हो रहा। पता नहीं ये एजेंट वाला मामला है, वही मामला है कि जो भाई सीधा सीधा काम भी होता है वो पाकिस्तान के हालात के हिसाब से ही उसमें भी एजेंट वाला मामला ही घुसाना पड़ता है। अजीबो गरीब सा सिस्टम है। अब पता नहीं ये किस तरीके से बुकिंग होनी है या नहीं होनी। और जिस बंदे के लिए मैं कर रहा था उसको भी मैं कहा था कि यार वो अपॉइंटमेंट का भी शोर हो रहा है, यार मुझे तो गैप का इल्म नहीं। तो उसको मैं यहाँ से स्पॉन्सर भी बाकायदा भेजा हुआ था कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उससे कहा कि यार जाके अभी करवा दो। उस दिन मेरा ख्याल है 22 तारीख या 23 तारीख थी जुलाई की। तो उसको कहा कि भाई अभी वो मुहर्रम है, तो मुहर्रम 9-10 तारीख को शो अपना जुलूस वगैरह होते हैं, तो तुम उससे पहले 5 मुहर्रम, 6, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम तक जाके तो वीज़ा जमा करवा दो। तो बस उस बंदे ने भी बात ही नहीं सुनी जी, बाद में जाऊंगा 10वीं मुहर्रम के बाद ही, अब जाएंगे 10वीं मुहर्रम के बाद ही। बाद में वो गया और शायद 1 तारीख को, 1 अगस्त या 2 अगस्त को वहाँ पे पहुँचा। तो उन्होंने कहा जी वो सिस्टम अभी चेंज हो गया, अपॉइंटमेंट आप लेकर आएँ। तो बताया भी उनको कि भाई वो बस की टिकट नहीं देते एम्बेसी अंदर जाने के लिए। उनको बताया भी जी हमारे पास स्पॉन्सर है, तो इसलिए। तो अब वहाँ पर एक अजीब ही गेम है जी, आपके पास स्पॉन्सर है इसलिए आपको ये अपॉइंटमेंट लाजम चाहिए। और अगर हम बोले जी अब स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। यानी कि वो अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो कहेंगे जी स्पॉन्सर नहीं होगा तो अभी आपको अंदर जाने देते हैं। और अगर आप कहें जी मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है तो कहेंगे जी आप स्पॉन्सर होता तो आपको अंदर जाने देते। यार ये दोनों तरीके से ना अजीबो गरीब सा सिस्टम है। वो बस वाले अंदर भी नहीं लेके जा सकते, बंदा अंदर भी नहीं लेके जाते, तो इसके अलावा आप जा नहीं सकते एम्बेसी एरिए में, ज़ाहिर है। तो बहुत ही ना एक अजीबो गरीब सा मामला है। तो वो बंदे को मैं कहा भी, तो वो बंदा बस उसने भी कोशिश नहीं की या कर रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो खैर मामला यानी कि इसी तरह से है कि अपॉइंटमेंट मिलना जो है भाई ये बहुत ही एक पेचीदा सा मामला बन गया जापान के वीज़े के लिए। बस अल्लाह खैर करे, पता नहीं है किस तरीके से मिलेगी। अगर किसी दोस्त को इस तरह से मिली है या कोई ले रहा है अपॉइंटमेंट, ज़ाहिर है लोगों को मिल तो रही है, लेकिन पता नहीं अभी वो कुछ ले दे के वाला मामला है या किस तरह से है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोशिश करें, करते रहें तो पता नहीं कभी तुक्का लग जाए तो लग जाए। लेकिन मैं तो भाई काफ़ी दिन तक ये ट्राई करके देखी है, तो मुझे तो समझ नहीं आई। तो मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था इसके ऊपर कि यार को शायद कुछ एरर हो या क्या हो, लेकिन कोई समझ नहीं आई। तो आज मैं तकरीबन 1.5 महीने के बाद जाके तो इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि भाई एक अजीबो गरीब सा सिस्टम है। पता नहीं किस तरीके से ये अपॉइंटमेंट मिलनी भी है या नहीं मिलनी। तो अजीब ही मामला है। जो मैं स्पॉन्सर भेजा वो तो है 3 महीने का होता है, वो टाइम भी बंदे का गुजर गया। तो अब उसने भी शायद दोबारा कोशिश नहीं की या उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं था, या होता तो मुझे बताता तो मैं दोबारा उसको हर स्पॉन्सर तो भेज देता, वो तो मसला नहीं है। हालांकि ये चीज़ ऐसी है, स्पॉन्सर की बात करें, इन्विटेशन स्पॉन्सर, तो आप किसी अपने रिश्तेदार को भी पूछ के देख लें, वो यहाँ से कोई बंदा स्पॉन्सर इन्विटेशन भेजता नहीं है। लेकिन जिसको भेजें तो वो बंदा भी अब आगे बंदा कोशिश करता है नहीं करता, वही बात है कि जो चीज़ खैर क्या भी कहें, बंदा वो शायद वीडियो देखे सुने तो इस चीज़ का भी अच्छा ना लगे कि बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल मामला यही है प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों, कि इसमें बहुत ही पेचीदा सा मामला है ये अम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और ये हर एक चीज़ के लिए है अपॉइंटमेंट। अभी भले किसी ने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना हो, या किसी ने शादी का वीज़ा अप्लाई करना है, या किसी ने कंपनी का वीज़ा अप्लाई करना है, कोई सा भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो ये अपॉइंटमेंट लाजम चाहिए। तो खैर उसके लिए फिर दूसरा हल ये है कि ये टूरिस्ट के अलावा ये तो कॉल पे नहीं अपॉइंटमेंट देंगे, ये तो आपको
इसी पे बोलेंगे जी, कंप्यूटर पे बस लगे रहें, हो गई नहीं होगी तो मौज करें। तो खैर दूसरा कोई सा भी वीज़ा हो तो उसके लिए आसान तरीका है कि एम्बेसी में कॉल करें। अब कॉल वाले भी वो इतने तेज़ बंदे हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठाते, लेकिन आप करते रहें कोशिश, मजबूरी है, कोई हल नहीं है, और कोशिश करते रहें। जब बंदे से बात हो तो उससे कहें जी हमारा ये वीज़ा है, शादी वाला वीज़ा है, COE है या कोई दूसरा वीज़ा है, तो उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लाजम दें। वहाँ से वो हमें मिल नहीं रही अपॉइंटमेंट, आपका सिस्टम जो है वो इतना फास्ट है कि वहाँ से अपॉइंटमेंट हो नहीं रही, तो आप हमें इस तरह से दें, तो वो फिर आपको कोई हल करके देंगे। क्योंकि जो COE यहाँ से जो जापान से वीज़ा निकलता है, वर्किंग वीज़ा हो या शादी का या कोई सा भी वीज़ा, तो इसका टाइम 90 दिन तक होता है। तो आप ये खुद ही इसमें लगे रहेंगे तो वो अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं और वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ से रीन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि जब वीज़ा यहाँ से इशू हो जाता है उसके अंदर 90 दिन के अंदर आपने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगवाना है, तो फिर आप दोबारा यानी कि जापान आ सकते हैं। जब स्टिकर लग जाए फिर आपके 90 दिन मज़ीद हैं, तो फिर आप कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ से जब आज मिसाल के तौर पे आज किसी का वीज़ा निकले, बाई पोस्ट भी भेजेंगे तो 10-15 दिन में वहाँ पे पहुँचेगा। फिर आप 1 महीना 1.5 महीना कोशिश करते रहें, जैसे मैं भी 1.5 महीना हो गया अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं, तो इसलिए वो वीज़ा भी ख़राब होगा। तो उसके लिए फिर आसान हल है कि एम्बेसी में कॉल करें और उनसे कहें अपॉइंटमेंट के लिए। टूरिस्ट के अलावा जो है वो अपॉइंटमेंट वहाँ पर दे देंगे, कोई ना कोई हल वो कर देंगे आपका, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो कोई हल नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी आप वेबसाइट से जाके ही करें, जो उन्होंने डिजिटल तरीके से रखा है सिस्टम, वो आपका तुक्का आपकी किस्मत है, कब लगे या कब ना लगे। तो बस ये अजीबोगरीब सा एक सिस्टम है जो कि बिल्कुल ही बेकार सा सिस्टम है। तो बाकी ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।